सिरसा का बंसी लाल लड़ेगा पीएम मोदी के सामने लोकसभा का चुनाव। जी हाँ साथियों, आपने ठीक सुना, मैंने ठीक कहा। सिरसा का बंसी लाल, ये सिरसा का बंसी लाल है जो पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़ेगा। और ये हाथ, ये देखो, हाथ ऊंचे करके और चश्मा लगाकर आप देख सकते हैं किस तरीके से खड़ा है और कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा मजबूत आदमी हूं। और इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की इसने घोषणा कर दी। कौन है ये बंसी लाल? ये आप देख सकते हैं, एक आम आदमी किस तरीके से इतनी बड़ी दावेदारी कर रहा है, इतनी बड़ी बात कर रहा है। ये रहा बंसी लाल, ये देखो, ये दे लो, ओ है बंसी लाल पीएम मोदी के सामने और चश्मा लगाकर खड़े, हाथ ऊंचे करके खड़े। ये देखो, पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़ेगा। भाई साहब, पागल तो नहीं हो गए, बावड़े तो नहीं हो गए? पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़ रहे हो आप? तो क्या है फिर पीएम? हैं? पीएम क्या चाय नहीं बेचता था? हाँ, पीएम भी तो चाय बेचता था। नीचे से आप सामने, उनके सामने जाके चुनाव क्यों लड़ रहे हो? ये मुद्दे देखो जी, मुद्दे देखो। ये करने के लिए तैयार है क्या मोदी? मैं ये सारे मुद्दे, अपनी सारी घोषणाएं करने के लिए तैयार हूँ मैं। नहीं, आप तो कह रहे हो कि मेरे को पीएम बनाओ। हाँ। ये देखो, बंसी लाल को पीएम बनाओ, राम राज्य लाओ। हाँ, राम राज्य। एकली सीट हूँ, रोज जीत तो पीएम किया बन जाओगा। अरे जब बंदे की हवा चलती है ना, हाँ। एक री 274 बन जाती है एक सीट। मुद्दे क्या आपके, ये बताओ। मुद्दे जी, हम 1 महीने के अंदर देश से सारे नशा खत्म कराएंगे जी। 1 महीने के अंदर नशा सेंटर सरकार के अधीन होता है। सेंटर सरकार नशा करवा रही है और बाद में यहाँ प्रचार कर रही है कि हम नशे को कर रहे हैं, नौजवानों को इकट्ठे कर रहे हैं। तो देश से नशा ही खत्म कर दो, बंदी कर दो, उसको मंगाना ही बंद कर दो। गुजरात की बंदरगाह से बना मंगाना ही बंद कर दो। तो नशा अपने आप। चुनाव में नशे का तो वादा सब करते हैं खत्म करने के, और ये इतने लंबे चौड़े 18 वादे कर रखे आपने। 18 क्या, 4-5 और भी है जी। अच्छा, वो इस पोस्टर में आए नहीं। आए नहीं पोस्टर में? तो पोस्टर और बड्डो करा दियो रे भाई साहब। चश्मा लगाई रखिया, दे लो, ओ दिखाओ भाई ने, ओ देखो, जूम करके दिखाओ। ये देखो, हाथ खड़े कर रखे हैं, चश्मा लगा रखी है और हाथ ऊंचे कर रखे हैं। भाई साहब, यहाँ शक्तिमान अरतरिया जी सेन सा खड़े होकर तो नहीं, अमिताभ बच्चन फिल्मा में बिया खड़े हो, चश्मा लगाने की क्या जरूरत? इस मोदी ने संसद में कहा था सब पे भारी हूँ मैं, 140 करोड़ पे भारी हूँ। मैंने इसको कह दिया तू सब पे भारी होगा, मेरे पे भारी नहीं है, ठीक है ना? मैं तेरे को सबक सिखाऊंगा, आ रहा हूँ मैं तेरे वाराणसी, आज ये लड़ ली। ये हाथ ऊंचे करने का मतलब? हाँ, यही है, हाथ ऊंचे करने, मेरे पे भारी नहीं है वो। चश्मा लगाने का क्या मतलब है? अरे इस आंखों में तेज है, उसका जवाब ना सामना होगा ना, पता चल जाएगा उसको भी किससे पंगे ले रहा है वो। तो अब आप उनके सामने वहां जाकर चुनाव लड़ोगे? अब लड़ूंगा मैं। तो वहाँ तो आपको कोई जानता ही नहीं है भाई साहब। सब कुछ जानता है, जो हवा चलती है ना बंदे की, सब कुछ हो जाता है। हवा कैसे चलेगी? आप क्या करोगे? आप हवा चलेगी कैसे? अरे वो हिंदू मुसलमानों को मूर्ख बना रहा है। हाँ, मूर्ख बना रहा है। तू रोजगार देना, मंदिर से क्या होगा? मंदिर से लोगों का घर चलेगा। रोजगार दे दूं। नहीं, घर तो चले हैं वहाँ, अयोध्या में मंदिर बने, वहाँ कई लोगों की रोशनी आई है घरों में, कई लोगों को रोजगार मिला है, लोग आराम से रह रहे हैं, राम राज्य आए। देश का बजट तो वहीं का वही रह गया ना। बजट भी बढ़ा है, इकोनॉमी के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में देश आगे बढ़ा है। अरे डॉलर 58 रुपए था, 84 रुपए हो गया। कहाँ बचा है? 10 साल में नाश कर दिया देश का। तो आप क्या करोगे? आप डॉलर को क्या करोगे? क्या करोगे आप बताओ? डॉलर को मजबूत करेंगे। यहाँ कैसे करोगे? देखो जी, विदेश के अंदर से क्या होता है, सबसे ज्यादा अपना पेट्रोल आ रहा है, उस पेट्रोल को कंट्रोल करो। रोजगार, ये जो साधन है, इस तरह इन पे थोड़ी पाबंदियां लगाओ। साधन बंद करके साइकिल पर चलो? बंद करने की बात नहीं है, जहाँ जरूरत है। अब जिस तरह मान लो, अब मैं हूँ, मैं सिरसा का हूँ, मेरी ड्यूटी में बात कर रखी है, मैं गाड़ी लेके जाऊंगा तो उसका तेल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो उससे 30 रुपए तो विदेश के खाते में जा रहे हैं, 60 रुपए चलो गवर्नमेंट के खाते में जा रहे हैं, 30 रुपए तो सरकार लेके जा रही है। तो इस अर्थव्यवस्था खराब होती है कि नहीं होती? नहीं, आपके मन में कैसे आया अभी मैं मोदी के सामने चुनाव लड़ूं? कैसे आपके मन में आया, कैसे विचार आया आपके सामने? देखो जी, वो बंदा सारे देश को मूर्ख बना रहा है। कभी वो झील के अंदर डुबकी लगा रहा है, ये प्रधानमंत्री का काम है। कभी वो कह रहा है पंडित राम मंदिर में पंडितों से करा, क्या पंडित कुछ नहीं है, बस मैंने ही करना है, तूने क्या करना है? तेरे को देश की भागदौड़ संभाली है, तेरे को देश की भागदौड़ दी है, देश संभाल तू। देश तेरे से संभल नहीं रहा है। मैं तो 18 लाख गरीब थे, इतने 18 करोड़ गरीब थे, 80 करोड़ गरीब बना दिए तूने 10 साल में।
तो कहाँ है तेरा, कहाँ है विजन? ये देखो बंसीलाल अकेला, ये देखो हाथ ऊंचे, मैं इस चीज का ये देखो फैन हो गया भाई की, हाथ ऊंचे कर चश्मा लगाकर और विजय पुत्र बंसीलाल को पीएम बनाओ, राम राज्य लाओ। भाई साहब आप तो कह रहे हो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, राम राज्य लाओ नारे ही आप राज्य है जब ये कमाल होगी यार, दोहरी बातें कर रहे हो आप। हाँ राम राज्य का मतलब क्या है? हाँ देश में रोजगार हो, देश में कोई बेचारा भूखा न सोए, देश में खुशहाल हो, ये होता है राम रोजगार। वो तो जनरल डायर बना हुआ है, किसानों को तो मार रहा है वो। नहीं आपने कोई पार्टी पुल्टी बनाई है या ऐसे? कोई पार्टी नहीं है, मैंने तो उसके खिलाफ बढ़ना है, उसमें दम देखना है वहाँ बनारस से कैसे जीतता है वो। आर्थिक रूप से कमजोर हो क्या, मजबूत हो क्या आप? आर्थिक रूप से चलो हैं ही कमजोर हम, लेकिन फिर भी मैं उसको टक्कर दूंगा और जीतूंगा वहाँ से। उसके जवान जब वहाँ टक्कर कैसे दोगे, नॉमिनेशन भरोगे उसके लिए आपको कई फॉर्मेलिटी है, ये चीजें हैं, ये है आपने सूत्र अपने संपर्क बना रखे है। बना रखी है ये चीज। और क्या क्या युवाओं के लिए क्या करोगे आप, ये युवा खड़े हैं इनके लिए क्या करोगे बताओ भाई? जो भी बेरोजगार बंदा है ना, हाँ। चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे सरकारी में, कहीं प्राइवेट कोई भी जॉब, सरकारी सेक्टर वाले आपके पास क्यों आएंगे? प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम तनख्वाह ना कम से कम 30,000 रुपए होगी बंदे की, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर हो चाहे कोई भी हो। जो पढ़ा लिखा उसको नौकरी मिलेगी। हाँ, जो हर कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। 1 साल के अंदर भारत में एक भी बंदा बेरोजगार नहीं मिलेगा आपको। पक्की बात है, को पीएम बनाओ। हाँ पक्की बात है। एक साल में रोजगार कहाँ लगाओगे आप? कहा देश में रोजगार लाएंगे? नहीं, एक साल में हाँ। रोजगार कहाँ, क्या रोजगार दोगे लोगों को? अरे हाँ ये बात सही है, हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब एक साल में रोजगार दोगे? हाँ बताओ भाई साहब। श्रीमान जी, हाँ। कॉमर्स के अंदर एक कंसेप्ट होता है स्वॉट एनालिसिस। बिल्कुल स्वॉट का मतलब होता है SWOT, कि आपकी स्टेट, आपकी मतलब ताकत क्या है, और W का मतलब है आपकी वीकनेस क्या है, O का मतलब है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज मौका क्या है, और T का मतलब है कि आपके पास थ्रेट्स खतरे क्या है। तो इन चीजों से आप कैसे बाहर निकलेंगे? ठीक है, प्रशासन है जो मौके का प्रशासन है, उसको आप कैसे सोल्ड आउट करेंगे जी? बेरोजगार बहुत है जी हरियाणा के अंदर। अभी एट प्रेजेंट की अगर आप बात करते हैं तो हरियाणा सरकार ने किस दम पे कैसे सोच के क्या चीजें दी है, युवा बेरोजगार को नौकरियां अभी अलॉट की है जी, किस लेवल पे की है जी, सरकार की पॉलिसी है, सही है जी। उसके अंदर बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनको एक मतलब बहुत बढ़िया रोशनी मिली है जी। ठीक है, कुछ ऐसे भी है उम्मीदवार है जिनको निराशा भी हाथ लगी है। ठीक है, उसके अंदर आप ये मान सकते हैं कि वो बंदे की टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए या मेरिट लिस्ट नहीं, में। बंसीलाल से आपकी क्या उम्मीद है? बंसीलाल जी को मैं पर्सनली, या मान लो मैंने फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई है जी, इनके प्रति मेरी कोई जजमेंट नहीं है। मैं इनका विचार सुनूंगा जी, और विचार सुनने के बाद ही जो कुछ कहूंगा जी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहूंगा जी। विचार अपने लिख रखे हैं वहाँ पे सारे लिखे। सन्नी सिंह जी आपका क्या विचार है इनके? बंसीलाल ये कह रहे हैं मेरे को पीएम बुलाओ। आम आदमी को आगे आना चाहिए, जो पहले धनबल लेकर आगे बढ़े हुए हैं उनको मौका ना देके ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, और आम बंदे का, हर एक बंदे का यही लोग सुन सकते हैं, इनका दुख दर्द समझ सकते हैं। पढ़े लिखे भी हैं और सेवा भी करते आए हैं, सेवा भी करते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ बंसीलाल के पास कोई संसाधन नहीं है। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, पंपलेट कैसे छिपाएंगे, वहाँ गाड़ी घोड़े में कैसे घूमेंगे, कोई संसाधन नहीं है। देखो जी, आम आदमी की आवाज अगर लोगों को, जनता को पहुंचेगी, पता भी है मीडिया आप साथ दे रहे हो इनका, तो बहुत बड़ी मीडिया एक स्तंभ है बहुत बड़ा। अगर मीडिया इनका साथ देगा तो कहीं ना कहीं इनकी आवाज जागरूक होगी, लोगों तक पहुंचेगी। संसाधन की जरूरत नहीं है इन्हें। जैसे आजकल कहते हैं ना, धर्म के नाम पे लोग काफी लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेते हैं, तो एक वोट के नाम पे भी, इनको सपोर्ट के नाम पे शायद लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएं और ये शायद इलेक्शन लड़ लेंगे। पक्की बात है बंसीलाल जी? हाँ जी, सही कहा जी, हैं? सही कहा जी। हौसला बुलंद है कि हौसला बुलंद है जी हमारा। हौसला बुलंद है जी हमारा। हाँ जी, इनका ये नारा है जो सामने लिखा हुआ है, देखो दिखाओ भाई कि बंसीलाल जी को लाओ, फोकस कीजिए प्लीज। उनको पीएम बनाओ और राम राज्य लाओ, और उसी अयोध्या के खिलाफ है ये बंदे। बताओ, बोल रहे हैं कि नहीं, उन्होंने आप अयोध्या धार्मिक मुद्दे पे मतलब काम किया है। मोदी सरकार ने जो है धार्मिक मुद्दे पे काम किया है, तो इनका अगर ये नारा है तो या तो नारा गलत है या तो नरेंद्र मोदी गलत है। दोनों में से एक चीज गलत जरूर है। या तो इनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी जो वहाँ लिख रखी है।
अगर बोल ली है ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ- ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਜ්य ਲਾਓ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਰਾਜ्य ये नहीं है मेरा राम ने किस तरह हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब हमारे भाई की बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये मानो भाई इस लड़के में कहीं ना कहीं जज्बा है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जाके खड़ा हो रहा है। यदि कोई किसी में हिम्मत बिल्कुल है है। जाके उसके सामने खड़ा हो। इस भाई को हमें हिम्मत देनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के सामने खड़ा हो रहा है। जो ये कर रहा है 100 की 100%। जी इसी मत हो जाए बेड़ी बिल्कुल है, भाई हौसला है। मानते हैं भाई की बात, सहमत है हम। तो मैं खड़ा हो जाना हम भाई की बात ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ्य ਲਾਓ ਇਹਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਾਲੀ बात करती हाँ जी। बंसीलाल के विचार सुनते हैं। बंसीलाल पीएम पद के उम्मीदवार बंसीलाल, हाथ ऊंचे करो ऐसे ऐसे, ये देखो हाथ ऊंचे करके, ये देखो ये बंसीलाल पीएम पद का उम्मीदवार मोदी साहब के सामने लड़ेगा और हाथ ऊंचे करके खड़े हैं। बताओ भाई क्या कहना चाहोगे? राम राज्य का जो भी है ना, अल्लाह भगवान गुरु सबके मन में होने चाहिए, मन में होने चाहिए। राम राज्य का मतलब है कि राम राज्य है, यानी कि राम का राज्य, राम राज्य का राज्य ये है, राम का राज्य। ये नहीं है कि हम मंदिर बनाए ये करें। तो भाई साहब आप इन्होंने भाई साहब ने अभी बोला था कि राम राज्य, तो जैसे कि अपने रामायण भी पढ़े हैं, हिंदू सभ्यता से अपा विचारधारा अपने को पता है जी। तो थोड़ी है एक दिखावा करना राम राज्य है क्या? कि राम राज्य क्या मैं जाऊं मंदिर में बैठ तो 50 लोगों से क्या अपील है? लोगों से क्या अपील? लंबा इंटरव्यू हो गया, लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? एक मिनट छोट में बताओ। शॉर्ट में हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने बोला राम राज्य। मैं राम राज्य की परिभाषा समझता हूँ कि जहाँ पे शेर और बकरी एक साथ पानी पीते हैं। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब यह है कि बड़ा और छोटा दोनों समान है जी। ना तो कोई इंडस्ट्रिस्ट है और ना कोई गरीब जो मजदूर है जी। इनके कहने का मतलब ये है कि आम आदमी कोई भी हो वो समान है जी, चाहे वो कितना बड़ा उद्योगपति हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो। 16 नंबर पढ़ लो मेरा, 16 नंबर पढ़ लो मेरा। 16 नंबर पर। हेलो हाँ जी। अच्छा, राम राज्य का मतलब है बैठे भी बोल्ड करना, खड़े हो जाओ, बैठे जाके बैठे खड़े हो जाओ, हाथ ऊंचा करके। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया हो, ठीक हो। ये दे सकते हैं साथियों, ये दे सकते हैं बंसीलाल पीएम मोदी के सामने हाथ ऊंचा कर लो अभी। ये देखो हाथ ऊंचा करके खड़े है और पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़ेगा और कह रहे हैं मुझे पीएम बनाओ। ये देखो हाथ ऊंचे करके खड़े हैं। ये देखो बंसीलाल की ताकत, बंसीलाल। अब देखो सिरसा में बंसीलाल हो रहे हैं, चुनाव लड़ेगा मोदी के सामने। ये देखो हाथ ऊंचे करके खड़े हैं। हाथ का मतलब ताकत है, यही मतलब ताकत है जी। हम किसी से डरते नहीं है। ਬੰਸੀਲਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ हौसले भाई की हौसले। मजाक का मुद्दा ना बनाए। भाई ने आवाज उठाई है, जनता के लिए आवाज उठाई है, जनता को हक चाहिए इनका साथ देना। आप जो भी चलो बोलिए, आप बोलिए। चलो शुक्रिया सभी साथी हमारे साथ जुड़े, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ सिरसा का बंसीलाल जो सिरसा में एक आम आदमी है, ये चुनाव लड़ रहा है। साथियों मैं आपको बता दूं, ये चुनाव लड़ रहे हैं और पीएम मोदी के सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी के सामने ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।